बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम जिस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखने जा रहे हैं, ये पैराग्राफ हमें हमारे एक व्यूअर ने भेजा है और रिक्वेस्ट की है कि सर इसको ट्रांसलेट कर दीजिए। इसमें हम सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन को ही नहीं देखेंगे, इसके टेंसेस को भी देखेंगे, हर वर्ड का हम मीनिंग भी देखेंगे, सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं वो हम ट्रांसलेशन की तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करेंगे। तो पहले हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। अल्लाह ताला ज़रूर उसे एक दिन कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, ये छोटा सा ही पैराग्राफ है। तो दुनिया में जितनी तरक्की हुई है, दुनिया का तो आपको पता है कि वर्ल्ड, ठीक है, वर्ड्स का तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है, जितनी भी के लिए वट एवर का हम वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, वट एवर प्रोग्रेस, वट एवर, जितनी भी, वट एवर, जितनी भी के लिए एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है हाउ एवर मच। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप दरियाबूर नहीं कर सकते। हाउ एवर मच यू ट्राई यू कैन नॉट क्रॉस द रिवर। तो वो हाउ एवर मच वाला स्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ है, आप जितनी ज़्यादा कर लेंगे, वो स्ट्रक्चर ये नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा वट एवर वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। तो वट एवर, जितनी भी तरक्की के लिए आपको पता है कि क्या होती है, प्रोग्रेस होती है, ठीक है, या एडवांसमेंट भी आप लिख सकते हैं, एडवांसमेंट, ठीक है। हुई है का मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अगर पैसिव में यूज़ करेंगे तो बिन लगा देंगे, थर्ड फॉर्म साथ रहती ही है, ठीक है, वो। तो दैट, इस अज़्म हिम्मत क्या होती है? अज़्म हिम्मत, अज़्म होता है डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, ठीक है। और हिम्मत के लिए आप डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन एंड करज यूज़ कर लें, ठीक है, करज, स्ट्रेंथ यूज़ कर लें आप, ठीक है, पावर यूज़ कर लें आप। जो अल्फाज आपके पास यानी आपकी वोकैबुलरी में आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से कोई भी आप यूज़ करके ट्रांसलेशन कर सकते हैं। का नतीजा है रिज़ल्ट ऑफ, ठीक है, रिज़ल्ट ऑफ, या आउटकम ऑफ भी लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ या आउटकम ऑफ। आउटकम भी रिजल्ट ही होता है, ठीक है, आउटकम ऑफ। तो यहाँ तक हम इसकी ट्रांसलेशन देखिए कर लेते हैं पहले। तो दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है। वट एवर प्रोग्रेस, हम इसको पैसिव वॉइस में करेंगे, इसको पैसिव वॉइस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का ये सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे। देखिए, वट एवर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस या एडवांसमेंट हैज़ बीन, ठीक है, हैज़ बीन मेड इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दुनिया में। किसका नतीजा है? वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है। इज द रिजल्ट ऑफ दैट determination and courage, वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। देखिए, वट एवर प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ दैट डिटर्मिनेशन एंड करज, वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो दैट, ठीक है, जो कि मतलब दैट अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला, अल्लाह ऑलमाइटी ने इंसान को
इंसान के लिए यहाँ पे हम मैन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैन जो है वो इंसान के लिए वर्ड अमूमन यूज़ होता है ट्रांसलेशन में, ठीक है। मैन इंसान को अता फरमाई है, ठीक है। अता फरमाने के लिए एक तो हम कर सकते हैं कि फरमाई है गिवन, तो गिवन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा कन्फर्ड अपॉन भी होता है वर्ड एक, ठीक है। आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं गिवन, ठीक है। इसका मतलब ये अता फरमाई है कन्फर्ड अपॉन, या एक वर्ड आप और भी यूज़ कर सकते हैं बेस्टो अपॉन। तो पास्ट क्योंकि हमने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो ईडी लगा लेंगे, बेस्टोड अपॉन, ठीक है। कन्फर्ड अपॉन या बेस्टोड अपॉन या गिवन, कोई भी आप इनमें से वर्ड यूज़ करके ट्रांसलेशन को दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई, दैट अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ कन्फर्ड अपॉन मैन। अब देखिए कन्फर्ड अपॉन की जगह पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं बेस्टो अपॉन, या आप इसकी जगह पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं गिवन, सिंपल। ग्रांटेड भी कर सकते हैं यूज़, ठीक है। कोई भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं मुतबादिल इसका, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है, दैट, ठीक है। दैट अल्लाह अलमाइटी हैज़ कन्फर्ड अपॉन मैन, या हैज़ बेस्टोर्ड अपॉन मैन, या हैज़ गिवन मैन, या हैज़ ग्रांटेड मैन, आप जो भी चाहें वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए पहले सेंटेंस की ट्रांसलेशन, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है, ठीक है। तो देखिए वट एवर प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, या एडवांसमेंट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वर्ड, ठीक है। वट एवर प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द वर्ल्ड इज़ द रिजल्ट ऑफ दैट डिटर्मिनेशन एंड करेज दैट अल्लाह ऑलमाइटी has conferred upon man, has bestowed upon man, has given to man, या फिर आप इसके लिए has granted to man भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहले सेंटेंस की ट्रांसलेशन हमारी हो गई। इंसान को चाहिए कि वो हिम्मत ना हारे, ठीक है। तो यहाँ पे शुड का यूज़ होगा, इंसान क्या हो गया मैन, तो चाहिए के लिए शुड यूज़ होता है, आपको पता ही है, ठीक है। शुड, हिम्मत ना हारना, शुड नॉट लूज हार्ट, हिम्मत ना हारना, लूज हार्ट, नॉट लूज हार्ट, हिम्मत है ना हारना। या फिर शुड नॉट गिव अप, ठीक है। शुड नॉट गिव अप, शुड चूंकि मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म आती है, शुड नॉट गिव अप भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। हिम्मत ना हारना के लिए गिव अप भी लिख सकते हैं, या लूज हर्ट भी लिख सकते हैं। इंसान को चाहिए कि वो हिम्मत ना हारे। तो मैन शुड नॉट, सीधा सा सिंपल है ट्रांसलेशन, मैन शुड नॉट लूज हर्ट। क्या आ गया, मैन शुड नॉट लूज हर्ट, या गिव अप, लूज हर्ट। इंसान को चाहिए कि वो हिम्मत ना हारे, बल्कि रादर मर्दानावार नाकामियों का मुकाबला करे, रादर फेस, नाकामियां क्या होती हैं, फेलियर्स, रादर फेस फेलियर्स मैनफुली, रादर फेस फेलियर्स मैनफुली। तो मैन शुड नॉट लूज हर्ट, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इंसान को चाहिए कि वो हिम्मत ना हारे, रादर फेस फेलियर्स मैनफुली, बल्कि नाकामियों का मर्दाना वार मुकाबला करे, ठीक है। रादर फेस फेलियर्स मैनफुली, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। तो अल्लाह ताला ज़रूर उसे, अल्लाह ताला तो अल्लाह ऑलमाइटी है ना, अल्लाह ऑलमाइटी,
ऑलमाइटी। ठीक है, तो ज़रूर के मानों में यहाँ पे हम सर्टनली लिख सकते हैं, तो सर्टनली, श्योर भी लिख सकते हैं, श्योरली। ठीक है, तो आगे देखिए, उसे एक दिन वन डे। ठीक है, कामयाबी, सक्सेस, अता फरमाएगा, तो ग्रांट। ठीक है, या जो मैंने ऊपर अल्फाज आपको बताए हैं उनमें से भी कोई आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर है, तो इसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को ही इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह अलमाइटी विल सर्टनली, अल्लाह ऑलमाइटी विल सर्टनली विल सर्टनली, यानी उसे ज़रूर का मतलब सर्टनली, ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। विल सर्टनली ग्रांट हिम सक्सेस। तो ये हमारी ट्रांसलेशन हो गई। अल्लाह ताला ज़रूर उसे कामयाबी एक दिन, वन डे। अल्लाह अलमाइटी विल सर्टनली ग्रांट हिम सक्सेस वन डे। तो अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर उसे कामयाबी अता फरमाएंगे। तो ये हमारी ट्रांसलेशन होगी। दोबारा इसको एक दफ़ा हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है। तो वट एवर प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड इन द वर्ल्ड इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दैट डिटर्मिनेशन एंड करेज। अज़्म हिम्मत का नतीजा है दैट, जो के मानों में आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो विच भी यूज़ कर सकते हैं। दैट ये बेहतर है यहाँ पे। दैट अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ कन्फर्ड अपॉन मैन, हैज़ बेस्टोर्ड अपॉन मैन, हैज़ गिवन टू मैन, हैज़ ग्रांटेड टू मैन। इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, जो भी चाहें आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे। मैन शुड नेवर लूज हर्ट। मैन शुड नॉट की बजाय शुड नेवर, मैन शुड नेवर, नॉट की बजाय नेवर यूज़ करेंगे हम। ठीक है, शुड नेवर, ये मैं ब्लैक की बजाय दूसरा कर लेता हूँ, शुड नेवर लूज हर्ट। इंसान को चाहिए कि वो कभी हिम्मत ना हारे। ठीक है, शुड नेवर लूज हर्ट, रादर फेस फेलियर्स मैनफुली, बल्कि नाकामियों का मर्दानावार मुकाबला करे। ठीक है, फेस का मतलब यहाँ पे मुकाबला करना है, इनकाउंटर, रादर इनकाउंटर फेलियर्स, इनकाउंटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इनकाउंटर फेलियर्स मैनफुली। तो ये ट्रांसलेशन मफहूम की अदायगी होनी चाहिए दुरुस्त, तो बल्कि वो नाकामियों का मर्दानावार मुकाबला करे। अल्लाह ताला ज़रूर उसे एक दिन कामयाबी अता फरमाएगा। तो क्या है, अल्लाह ऑलमाइटी विल सर्टनली, विल श्योरली ग्रांट हिम सक्सेस वन डे। अल्लाह एक दिन ज़रूर उसे कामयाबी अता फरमाएगा। तो ये हमारी आज की ट्रांसलेशन हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी जो ट्रांसलेशन जो मैंने की है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक शेयर करें। और आपको जो कोई भी पैराग्राफ मुश्किल लगता है या कहीं पे आपको ट्रांसलेशन में डिफ़िकल्टी पेश आती है या कोई इंग्लिश के कोई भी प्रॉब्लम स्पोकन में या रीडिंग में या राइटिंग में किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम आपको अगर पेश आता है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो फिल वक्त हम आज की वीडियो से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।